हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हाउ आर यू ऑल? कैसे हो बच्चों? स्टडीज़ अच्छे से चल रहे हैं आपके? तो हम लोगों ने लास्ट डे क्या किया था? चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया। दैट मीन्स यूनिट 1 हमारा कंप्लीट है। आज हम सेकेंड यूनिट को पढ़ने वाले हैं और उस यूनिट का नाम क्या है आपको पता है? नीना एंड द बेबी स्पैरोज़। क्या नाम है बेटा? नीना एंड द बेबी स्पैरोज़। इसका मतलब आज इस चैप्टर में हम एक छोटी सी लड़की और दो लिटिल बेबी स्पैरोज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको कौन सा बर्ड पसंद है? क्या आप मुझे बता सकते हो कि विच बर्ड डू यू लाइक? और स्पैरो को हिंदी में क्या कहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है? तो सबसे पहले चैप्टर को जाने से पहले हम लोग कुछ वर्ड मीनिंग को देखेंगे। पूरे वर्ड मीनिंग को तो नहीं देखेंगे, बट हम कुछ वर्ड मीनिंग को देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा वर्ड है वो है जॉय, है ना? जॉय का मतलब क्या होता है बेटा? खुशी। जब आप बहुत खुश होते हैं तो उसके लिए हम जॉय का वर्ड यूज़ करते हैं। सेकेंड हमने वर्ड लिया है वेडिंग। वेडिंग का मतलब होता है शादी, है ना? घर पे शादी होती है ना सबकी। थर्ड वर्ड है बाय। बाय का मतलब क्या होता है बेटा? ख़रीदना। जैसे आप मार्केट जाते हैं तो आप अपने लिए टॉयज़ को ख़रीदते हैं ना, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो बाय वर्ड का, ठीक है? एंड द फोर्थ वर्ड इज़ लवली। लवली मीन्स क्या होता है? प्यारा। जैसे आप लोग लवली हो ना, बिल्कुल प्यारे प्यारे, ऐसे ये प्यारा है। ओके, एंड फिफ्थ वर्ड जो हमने लिया है वो है वांट। वांट मीन्स क्या होता है बेटा? चाहना। अब चाहना का मतलब क्या? जैसे आप मार्केट गए, आपको एक येलो टॉय चाहिए, तो बोलोगे ना मम्मा आई वांट द येलो टॉय, है ना? तो वांट का मतलब क्या होता है? चाहना। सिक्स्थ वर्ड है टीयर्स मीन्स आंसू। अगर आपकी मम्मा ने आपके लिए वो टॉय नहीं ख़रीदा तो आप रोगे ना, टीयर्स हो गया। हंग्री मीन्स होता है भूखा, और हग मतलब होता है गले लगना। ओके, तो चलो हम लोग चैप्टर को रीड करते हैं कि चैप्टर में क्या है। नीना एंड द बेबी स्पैरोज। देयर वाज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। मतलब नीना के घर में बहुत खुशी का माहौल था। क्यों माहौल था पता है आपको? नीनाज आंट वाज गेटिंग मैरिड, क्योंकि नीना की जो आंट थी, जो बुआ थी, उनकी क्या होने वाली थी? शादी होने वाली थी। नीना, her father, mother and little brothers were all going to Delhi for a wedding. अब उनकी शादी कहाँ हो रही थी? दिल्ली में हो रही थी, ठीक है? सब कोई जा रहे थे और सब बहुत खुश थे। Everyone was happy except नीना। सब कोई खुश था, नीना खुश क्यों नहीं थी? अब किसी की शादी हो रही है घर पे तो आप लोग खुश हो गए ना, बट नीना जो थी वो बेटा खुश नहीं थी। क्यों नहीं खुश थी? चलो आगे हम जानते हैं। Her mother took her to the market to buy a new dress. अब जब भी शादी होती है तो हम लोग मार्केट जाते हैं, मार्केट में न्यू ड्रेस को ख़रीदते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह नीना की मम्मा ने उसे मार्केट ले गई और उसको एक न्यू ड्रेस खरीदवाना था। मतलब नीना की मदर ने नीना को मार्केट एक न्यू ड्रेस खरीदने के लिए वो लेके गई। What color would you like? Mother asked. मदर ने पूछा, नीना बेटा आपको किस कलर का कपड़ा चाहिए? सलवार। I don't want a new dress, mother, said नीना। नीना बोली, मम्मा मुझे कोई भी न्यू ड्रेस नहीं चाहिए, है ना? नीना ने कहा मुझे कोई भी न्यू ड्रेस नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपसेट थी। सलवार कमीज। देन नीना शुक हर हेड। फिर मम्मा ने पूछा, अच्छा तुम्हें सलवार कमीज चाहिए? तो नीना ने अपने सिर को हिलाया कि नहीं मम्मा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। What अबाउट दोज लवली वाइट शूज़ यू शॉ लास्ट वीक। अच्छा ये बताओ तुमने जो लास्ट वीक जो शूज़ देखे थे वाइट शूज़, क्या वो तुम्हें चाहिए? आई डोंट वांट दोज आइदर, थैंक यू मदर। नीना ने बोला मुझे ये भी नहीं चाहिए मामा। पूछने के लिए थैंक यू। नीनास मदर वाज अपसेट। नीना की मम्मा बहुत उदास हो गई क्योंकि नीना ने कुछ भी नहीं ख़रीदा। बट सी सेड नथिंग। लेकिन वो मार्केट में थी इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि जब हम बाहर होते हैं तो हमें डांट बाहर नहीं पड़ती, ये तो बैड मैनर्स होता है ना। नीनास मदर वाज अपसेट बट सी सेड नथिंग। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच। फिर उसके बाद वो लोग घर आ गए और घर में उन्होंने खाना खाया। आफ्टर लंच मदर केम एंड सेट नियर नीना। जब लंच हो गया तो मामा कहाँ आई? नीना के पास आई और बैठी। व्हाट इज़ इट चाइल्ड? सी आस्क्ड। व्हाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग? मामा ने पूछा क्या बात है बेटा, तुमने हर चीज़ के लिए मना क्यों किया?
तुमने हर चीज़ के लिए क्यों मना किया? तुमने कोई भी ना तो कोई ड्रेस ख़रीदा, ना तो तुमने शूज़ ख़रीदा। क्या बात है, कोई बात है? कोई परेशानी तुम्हें परेशान कर रही है? नीना की मदर बहुत अपसेट हो गई। मदर, आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग। फिर नीना ने बोला, ममा मुझे शादी में नहीं जाना। बट वाई? ममा ने पूछा, क्यों नीना, क्यों नहीं जाओगी? नीना सेड नथिंग। नीना ने कुछ भी नहीं बोला। इंस्टीड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स। उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके आँखों से आंसू आने लगे, है ना। Mother put her arms around Nina. Don't cry, my pet, she said. Why don't you tell me what is bothering you? तब मदर ने बोला, कोई बात नहीं, आओ मेरे पास और मुझे बताओ। ऐसे चिल्ला के मत रो और मुझे बताओ कि कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है। जब मम्मा ने ऐसे कहा, more tear rolls down Nina's cheek, और आंसू नीना के आंखों से आने लगे, है ना। मदर, she said, there's a sparrow nest on the bookshelf in my room. नीना बोली, मम्मा जहाँ मैं बुक रखती हूँ उसके जस्ट बगल में एक स्पैरो का घोंसला है और उसमें 2 बेबी स्पैरो हैं। एंड देयर आर 2 बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट, और उस नेस्ट में कितने बेबी स्पैरो हैं? 2 बेबी स्पैरो हैं, है ना। मम्मा बोली, अच्छा आगे बताओ। ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम एंड देयर आर 2 बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट। आई सी, सैड मदर। मम्मा बोली, अच्छा ये बात है, तो तुम इसलिए परेशान हो, है ना। They are just beginning to get their feathers, and growing up makes them so hungry. All day long they cry cheep cheep asking for food. नीना कहती है, मम्मा वो बड़े हो रहे हैं, उनके पंख आ रहे हैं और उन्हें बहुत ही भूख लगती है। पूरे दिन वो लोग ची ची करते रहते हैं, खाना मांगते रहते हैं। आई सी, सैड मदर। आई सी का मतलब होता है समझ में आना। मम्मा कही, अच्छा मुझे समझ में आ रहा है। इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड। नीना कहती है, मम्मा अगर हम लोग सब चले जाएंगे तो पूरा घर क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरोज फीड देयर बेबीज़। और अगर घर बंद हो जाएगा तो बेबी स्पैरो के जो मम्मा पापा हैं वो उन्हें खाना कैसे खिलाएंगे? ओ नीना, क्राइड मदर, गिविंग हर अ बिग हग। मम्मा ने उसे जोर से गले से लगाया और कहा, इज़ दैट वाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग? तो क्या यही रीज़न है जिसके वजह से तुम शादी में नहीं जाना चाहती? बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी विल लीव द विंडो ओपन। मम्मा ने कहा, कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, विंडो को खुला छोड़ देंगे, है ना। हम लोग विंडो खोल करके शादी में जाएंगे। ओह, कैन वी मदर, कैन वी रियली? नीना खुशी से बोलती है, क्या मम्मा सच में हम ऐसा कर सकते हैं? येस येस, वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड द डोर ऑन द आउटसाइड, है ना, एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड। मम्मा ने बोला, तुम्हारे रूम की जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उसे बाहर निकाल देंगे और रूम को ताला लगा देंगे। सो द हाउस विल बी perfectly safe and papa and mama sparrows can come and go freely too. तब मामा ने कहा, अगर हम तुम्हारे रूम को लॉक कर देंगे तो इस तरह तुम्हारा रूम भी सेफ हो जाएगा और मम्मा पापा जो हैं वो आके आराम से बेबी स्पैरो को खाना भी खिला सकेंगे, है ना। Just think, Nina, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest. Good idea, isn't it? उसकी मामा ने बोला, नीना थोड़ा सोचो, जब तुम वहाँ शादी में एंजॉय करोगी तब तक ये जो बेबी स्पैरोज़ है खूब सारा खाना खा खा करके एकदम मोटे हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी हो जाएंगे। अच्छा आइडिया है ना ये? इट वॉज़ अ गुड आइडिया। नीना बोली, मम्मा ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। और नीना ने क्या किया, उस आइडिया को माना और उन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया। वो लोग सब चले गए लेकिन विंडो को खुला छोड़ दिया। और आपको पता है क्या हुआ? When नीना came back from the wedding, there were 2 plump little sparrows flying all over the room and was not नीना thrilled, है ना। जब वो वेडिंग से आई, नीना जब वेडिंग से आई तो उसने देखा कि कमरे में 2 मोटे मोटे स्पैरोज़ हैं और वो इधर उधर फ्लाई कर रहे हैं, उड़ रहे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा
खुश हो गई। तो यही थी हमारी स्टोरी जिसमें नीना बहुत परेशान थी क्योंकि वो बेबी स्पैरो को तकलीफ़ देना नहीं चाहती थी, बट मम्मा ने उसकी हेल्प की और इस तरह बेबी स्पैरो भी आराम से बड़ी हो गई और नीना ने भी अपनी आंट की शादी को अच्छे से इन्जॉय कर लिया। ठीक है, तो अब हमारे क्वेश्चन आंसर की बारी है, तो चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, आई होप आपको सारे आंसर्स बहुत अच्छे लगे और चैप्टर भी अच्छा लगा हो। यस, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज देयर ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस? नीना के घर में खुशी का माहौल क्यों था? तो आंसर क्या होगा? देयर वॉज अ ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस बिकॉज नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड। यहाँ पे आंट छूट गया है, आप आंट लिख लेना, ओके, क्योंकि नीना के आंट की शादी हो रही थी इसलिए सब बहुत खुश थे। सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई वॉज नीना वरीड? नीना क्यों परेशान थी, किसके लिए परेशान थी? नीना वॉज वरीड फॉर द लिटिल स्पैरोज, है ना। नीना जो थी वो लिटिल स्पैरो के लिए परेशान थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो लोग चले जाएंगे तो उनको खाना नहीं मिल पाएगा। ओके, तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? वाई व्हाट डिड मदर सजेस्ट? मदर ने क्या सजेस्ट किया? मदर सजेस्टेड दैट दे विल लीव द विंडो ओपन फॉर देयर पेरेंट्स, है ना। मदर ने कहा हम लोग विंडो को खोल के जाएंगे, किनके लिए? स्पैरो के पेरेंट्स के लिए। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड नीना फाइंड व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, है ना। नीना ने क्या देखा जब वो वेडिंग से आई? व्हेन नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग there were two plump little sparrows flying over the room, है ना। जब वो वापस आई तो उसने दो मोटे मोटे स्पैरोज को देखा जो कि कमरे में इधर उधर उड़ रहे थे और वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई बेटा? खुश हो गई। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो एंड और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और तब तक के लिए बाय बाय। हम लोग कल मिलेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ। ठीक है, स्टे ट्यून्ड विद मी, दैट इज़ नामृता जायसवाल एंड हैव अ गुड डे, गुड नाइट, बाय बाय।